नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिब्रा ऑफिस कैल्सी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी रहता है इसमें आपको अगर फंक्शन इंसर्ट करना है तो हम लोग जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह हमारा रहता है Ctrl+F2 रहता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में COS, इवन, फैक्ट और EXP किस कैटेगरी के फंक्शन। ऑप्शन है डाटा, मैथ या स्ट्रिंग, मैथमेटिकल या स्ट्रिंग। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में COS, इवन, फैक्ट, EXP जिस कैटेगरी के फंक्शन है वह हमारा है मैथमेटिकल है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मैथमेटिकल। तीसरा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में प्रिंट व्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में जो प्रिंट व्यू की शॉर्टकट की रहती है वह है Ctrl+Shift+O है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का बी आंसर करेक्ट है। चौथा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फंक्शन इंसर्ट करने की कौन सा शॉर्टकट की है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फंक्शन अगर आपको इंसर्ट करना है तो हम लोग जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह रहता है Ctrl+F2 रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+F2। पांचवा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन रहता है वह है .ods रहे। तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, .ods। छठा क्वेश्चन है, सेल को एडिट मोड में करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो सेल को अगर आपको एडिट मोड में करना है तो हम लोग जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह रहता है F2। सातवां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में टाइम इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में टाइम अगर इंसर्ट करना है तो हम लोग जो शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं उस शॉर्टकट की रहता है Ctrl+Shift+, ये जो है वो है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। आठवां है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह Ctrl+1 है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+1। नौवां क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है। ऑप्शन है फॉर्मेट, स्टाइल, शीट, एडिट। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में जो मर्ज सेल कमांड मेनू रहता है यह पाया जाता है किस पर, फॉर्मेट पर पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मेट। 10वां क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अगर सेल से बड़ी वैल्यू होती है तो क्या मान आता है। तो अगर सेल से बड़ी वैल्यू है तो उसका जो मान आता है वह ट्रिपल हैज रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस सेल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो किसी सेल को डिलीट करने के लिए जो शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है वह शॉर्टकट की रहता है Ctrl+ और माइनस, Ctrl+। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 11 का बी आंसर करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं कितना, तो ये है 500%। तो हम लोग 200, 300, 400% जूम कर सकते हैं मगर 500 जूम नहीं कर सकते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी रहता है उसमें जो कॉलम की संख्या होती है वह 1024 कॉलम रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या प्रयोग किया जाता है। तो पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है वह रहता है Shift+Space। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी फाइल जो डिफ़ॉल्ट में सेव होता है जिस नाम से वह हमारा रहता है अनटाइटल्ड फर्स्ट है। तो अनटाइटल्ड फर्स्ट नाम से सेव होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो अगर लिब्रे ऑफिस में अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट की जो कुंजी यूज की जाती है
वह रहता है कंट्रोल प्लस साल्ट प्लस सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कैल्सी में करेक्ट विंडोज से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। तो कैल्सी में करेक्ट विंडोज से बाहर निकलने की जो शॉर्टकट की रहता है वह हमारा रहता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में अगर बदलना है तो हम लोग जो कुंजी प्रयोग करते हैं वह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की जो शॉर्टकट की रहता है वह है कंट्रोल प्लस एम। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नेम बॉक्स कहाँ पर होता है? तो देखिए जो नेम बॉक्स रहता है यह होता है मेनू बार के नीचे बाएं तरफ रहता है। अगली सीट में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है टैब, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब। तो अगर आपको अगली सीट में जाना है तो हम इसके लिए प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए हम लोग जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह रहता है कंट्रोल प्लस F8 रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस F8। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी सेल का जो एड्रेस रहता है यह दिखाई देता है नेम बॉक्स पर। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कैल्सी में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? तो कैल्सी में जो लास्ट सेल रहता है उसका जो एड्रेस रहता है वह रहता है AMJ 104857 यही है। तो यहाँ पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में पूरे सीट सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अगर आपको पूरा सीट सेलेक्ट करना है तो हम लोग जो शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं वह ए और बी दोनों कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस ए से भी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस से भी कर सकते हैं। तो ए और बी यहाँ पे दोनों सही हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्सी में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो डेट अगर आपको इंसर्ट करना है तो इसमें हम लोग जो शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं वह कंट्रोल प्लस ये रहता है फिगर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके किस बटन का पर क्लिक करेंगे? तो इसके लिए हम लोग जो बटन यूज करेंगे वह बटन रहेगा मर्ज और सेंटर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए अगर आपको मंडे से लेकर संडे लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हैं। तो मंडे से लेकर संडे तक लिखा जाता है ऑटोमेटिक। 29 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल के लेफ्ट यानी कि एक कदम पीछे जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग जो कुंजी यूज करते हैं वह शिफ्ट प्लस टैब रहता है। 30 नंबर क्वेश्चन है सभी वर्कशीट के फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं? तो सभी वर्कशीट के फार्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट। तो रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में आखिरी कॉलम का पता क्या है? तो आखिरी कॉलम का जो पता है वह है AMJ। तो AMJ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा AMJ। 32 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी रो और कॉलम को जोड़ने पर जो बनता है वह हमारा रहता है सेल। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देगा? तो अगर आपको फार्मूला एरर है तो उसमें जो साइन दिखता है वह साइन हमारा रहता है हैज का। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि राउंड इक्वल टू राउंड 247 कामा -2 का मान क्या है? तो इसका जो मान है ये है बी यानी कि 200 है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में
इक्वल टू 10 स्टार 20/4 स्टार 8 का मान क्या आएगा? तो इसका जो मान आएगा वह आएगा 436 नंबर क्वेश्चन है कि इक्वल टू प्रोडक्ट 7 कामा -5 का मान क्या है? तो 7 कामा -5 का जो मान आएगा वह है हमारा -35। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट 7 कामा 8 का मान क्या आएगा? तो 7 कामा 8 का जो मान आएगा वह आएगा 56। 275 - 2 का मान क्या आएगा? तो 275 - 2 का मान आएगा 300। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फ़ाबेट राइट अलाइनमेंट होता है, यह कथन सही है या गलत? तो देखिए ये जो कथन है यह हमारा कथन गलत है, यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अल्फ़ाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन होता है, यह कथन सही या गलत? देखिए ये जो कथन है यह हमारा कथन गलत है, यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा फॉल्स। 41 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है, यह कथन सही या गलत? यह कथन जो है यह कथन सही है, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह कथन सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं, यह कथन सही है या गलत? यह कथन क्या है? गलत है, सॉरी सही है, तो ट्रू है, यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा ट्रू। 43 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्सी और राइटर में कंट्रोल+D का काम समान होता है, यह कथन सही या गलत है? तो यह कथन क्या है? बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे हमारा 43 का बी आंसर करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है राउंड और टर्न्स फंक्शन एक समान होते हैं, यह कथन सही या गलत? यह कथन गलत है, राउंड और ट्रंक फंक्शन समान नहीं होते हैं। अब इधर देखें हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ट्रिपल सी क्वेश्चन देखेंगे, इम्प्रेस का क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ चुके हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्सी पढ़ चुके हैं और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ने जा रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? ऑप्शन है सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो अलाइनमेंट नहीं रहता है वह रहता है जस्टिफिकेशन नहीं रहता है, बाकी आपका सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और है राइट अलाइनमेंट, ये सब रहता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड किस मेनू में मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड जिस मेनू में मिलता है वह मेनू रहता है टूल्स, यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा टूल्स। तीसरा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो रहता है यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। चौथा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो प्रेजेंटेशन बना रहता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो रहता है वह रहता है अनटाइटल्ड फर्स्ट रहता है। पांचवा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं? इसके लिए जो शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है वह नन है, कोई नहीं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है? ऑप्शन है JPEG, HTML, GIF, WAV। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जिस फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है वह रहता है HTML। सातवां क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? तो देखिए जो न्यूनतम जूम साइज रहता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वह कितना रहता है? 5%। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? देखिए जो लिब्रे ऑफिस रहता है उसका जो इम्प्रेशन का फाइल एक्सटेंशन है वह रहता है .odp, यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा .odp। नौवां क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की हुई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? जिसके साथ जो जुड़ा रहता है वह रहता है .odp। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से ख़त्म होता है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।